नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के 4 आतंकियों की तस्वीर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तस्वीर जारी की। इन्हीं आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। आतंकवादी खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर आए थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने तीनों आतंकियों के स्केच जारी किए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की तलाश तेज की गई। बैसरन घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की ली जा रही है मदद। हमले की जांच के लिए पहलगाम में एनआईए की टीम मौजूद है। एनआईए की 2 टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही हैं। पहलगाम में हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 2 हफ्ते पहले कश्मीर आए थे आतंकियों ने पीर पंजाल रूट का किया था इस्तेमाल। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के एक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। जानकारी के मुताबिक इस हमले को टीआरएफ की एक खास फोर्स ने अंजाम दिया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से सक्रिय आतंकी संगठनों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कश्मीर के कुछ पर्यटन स्थलों को, खासकर होटलों की वहां पर रेकी करवाई थी। पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई। आतंकियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को निशाने पर लिया। पहलगाम में हुए हमले वाली जगह के पास बिना नंबर प्लेट की एक काले रंग की बाइक मिली है। माना जा रहा है कि इसी बाइक से आतंकी आए थे। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में हमले वाली जगह का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वो अस्पताल में जाकर घायलों से भी मिले। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सऊदी अरब से वापस लौटते ही एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की बैठक। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे। आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने अमित शाह और सीएम ओमर अब्दुल्ला से बात की। कहा, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। देश पूरा समर्थन करेगा। कांग्रेस ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। कहा, हमें उम्मीद है कि सरकार इन आतंकियों को सबक सिखाएगी, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सीएम मोहन यादव ने निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कहा, यह हमला हम सब पर है। आतंकी हमले के विरोध में जम्मू में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज जम्मू कश्मीर में बंद का ऐलान। सभी स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद। स्थानीय व्यापारियों, टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स और अन्य लोगों ने बंद का समर्थन किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का देश भर में विरोध। श्रीनगर में आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। जम्मू में आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सड़कों पर टायर जलाकर लोगों ने अपनी विरोध की आवाज बुलंद की। पटना में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुंछ में भी आतंकी हमले के विरोध में भारी प्रदर्शन। कई संगठनों ने कराया शहर बंद। जनजीवन पर असर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ गांदरबल में लोगों का फूटा गुस्सा। सड़कों पर उतरकर कहा, मासूमों की हत्या बर्दाश्त नहीं। हमले के विरोध में श्रीनगर, पहलगाम, बारामूला समेत कई जगहों पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। आतंकियों को जल्द और कड़ी सजा देने की मांग की गई।
आतंकी हमले के बाद डोडा में भी कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर सेना और सुरक्षा बल तैनात। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल। हमले के बाद घर वापस लौटने लगे पर्यटक। दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एम्बेसी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। पहलगाम में हुए हमले में महाराष्ट्र के 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें डोंबिवली के 3, पुणे के 2, पनवेल के 1 सैलानी इसमें शामिल है। डोंबिवली के जिन लोगों की यहां पर मौत हुई उनका नाम है संजय लेले, अतुल मोने, हेमंत जोशी। पहलगाम के आतंकी हमले में कर्नाटक के 2 लोगों की भी जान गई। बाहरी बेंगलुरु और शिवमोगा के एक शख्स की मौत हुई। इनमें से एक हैं बेंगलुरु के भारत भूषण। खबर आने के बाद उनके घर में मातम पसरा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शिवमोगा के मंजुनाथ नाम के शख्स की भी मौत हुई है। मौत से एक दिन पहले का मंजुनाथ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पत्नी के साथ डल झील में शिकारा राइड का मजा ले रहे थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हुई है। 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय की 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी। शादी के बाद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल कश्मीर घूमने गए थे। आतंकी हमले की गोली से भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल टागे हेलियांग की भी मौत हुई है। हेलियांग अरुणाचल के ताजांग गांव के रहने वाले थे। हमले के वक्त उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, लेकिन वो इस हमले में बाल बच गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ओडिशा के प्रशांत सतपथी की भी मौत हुई है। प्रशांत अपनी पत्नी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे। प्रशांत के घर पर मातम पसरा है। प्रशांत ओडिशा के बालासोर के रहने वाले थे। आतंकी हमले में मारे गए लोगों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनमें एक संयुक्त अरब अमीरात का है, दूसरा नेपाल का। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों में पुलिस की पैनी नजर है। पहलगाम में हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की और हमले की कड़ी निंदा की। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी पहलगाम में हुए हमले की निंदा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं और मेरी पत्नी पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस हमले पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उम्मीद है कि इसमें शामिल आतंकियों को जल्द ही उनको कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले पर यूक्रेन की ओर से भी कहा गया है कि हम इस हमले से बहुत चिंतित हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कड़ी निंदा की है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों पर ऐसे हमले किसी भी हाल में अस्वीकार्य हैं। इस हमले पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने भी दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। कश्मीर पर हुए आतंकी हमले की इजरायल ने कड़ी निंदा की और कहा, वहां के जो विदेश मंत्री हैं गिदोन सार, उन्होंने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए जघन्य आतंकी हमले से बेहद दुखी हूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ एकजुट है। इस हमले की जर्मन चांसलर ने भी कड़ी निंदा की और लिखा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों परिवारों के साथ है। भारत के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं।